हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग पढ़ते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने देख ली थी कि हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरीके से हमारा मेटल्स दिखता है, मेटल्स हमारे होते क्या है, सारी डेफिनेशन हमने कवर कर ली थी। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की क्या है। तो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हम मेटल्स को बेसिकली हम जब देखते हैं कि मेटल्स हमारे किस तरीके से अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो सबसे पहले उसमें हम रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन के साथ। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं हमारे ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स। अब हम इसमें देखते हैं, जैसे हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया, हमारा कोई मेटल है। तो अब मेटल, इसमें देखो कितने टाइप के होते हैं मेटल। मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला भी होता है, एम प्लस बनाता है। मेटल जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला भी होता है, और मेटल 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला भी होता है। ठीक है, ये 3 टाइप के मेटल्स के आयंस बनते हैं, मोनो पॉजिटिव आयंस, डाई पॉजिटिव आयंस एंड ट्राई पॉजिटिव आयंस। तो अब देखो, जब हम मोनो पॉजिटिव आयंस की बात करते हैं तो मोनो पॉजिटिव आयंस में हम बात करते हैं मोनो पॉजिटिव आयंस में। तो मोनो पॉजिटिव आयंस जो होते हैं बेसिकली हमारे पहले ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं अल्कली। अल्कली में जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये हमारे होते हैं बेसिकली मोनो पॉजिटिव आयंस। तो मोनो पॉजिटिव आयंस में हम देखते हैं मोनो पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं। देखो, जैसे हमने बात कर ली सोडियम की, तो सोडियम जो है वो सोडियम की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाता है सोडियम ऑक्साइड। क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन होता है O2 नेगेटिव। क्या होता है? O2 नेगेटिव। तो अब यहां पर 2 नेगेटिव के लिए अगर मोनो पॉजिटिव आयंस हमारा रिएक्ट कर रहा है तो ये 2 लगते हैं। कितने लगते हैं? 2, क्योंकि 2 प्लस वाला चार्ज चाहिए ना। तो 2 जब रिएक्ट करेंगे तब एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाएंगे। तो Na2 लगते हैं। क्या लगते हैं? Na2 लगेंगे। एक ऑक्सीजन के रिएक्शन करने के लिए 2 लगेंगे। तो यहां पर अगर 2 ऑक्सीजन है तो 4 लगेंगे, और यहां पर हमारे कितने हो जाएंगे? 2, Na2O। इस तरीके से हमारा अगर हम बैलेंस में देखें तो इस तरीके से हमारी सोडियम की रिएक्शन होगी, और ये बन जाएगा हमारा सोडियम ऑक्साइड। सेम हम बात करते हैं लिथियम के साथ। तो Li जो है, Li की रिएक्शन होगी, Li ऑक्साइड बनेगा, तो ये लिथियम ऑक्साइड भी ऐसे ही बनेगा, Li2O। ये हमारा लिथियम ऑक्साइड हो गया। क्लियर? ये हमारी है मोनो पॉजिटिव आयंस के लिए रिएक्शन, मतलब मोनो पॉजिटिव कैटाइंस। अब लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में सबसे पहले आप लिखोगे कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड्स। क्लियर हो रही बात की नहीं? फिर उसके बाद आप लिखोगे कि मोनो पॉजिटिव आयंस, डाई पॉजिटिव आयन एंड ट्राई पॉजिटिव आयन, ये 3 टाइप के पॉजिटिव आयंस होते हैं हमारे मेटल्स के। फिर उसके बाद आप सोडियम की रिएक्शन लिखोगे, फिर हमारे लिथियम की रिएक्शन लिखोगे। हम बात करते हैं डाई पॉजिटिव आयंस की। डाई पॉजिटिव आयंस, तो डाई पॉजिटिव आयन जो मेटल हमारे बनाते हैं उनके लिए देखो आप, सिंपल सी रिएक्शन हमारी हो जाएगी, क्योंकि ये डाई नेगेटिव आयन है। ऑक्सीजन क्या होता है? डाई नेगेटिव आयन। तो एक ही लगेगा उसमें 2 पॉजिटिव है, मेटल में डाई पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन में डाई नेगेटिव होता है, तो ये एक ही मेटल लगेगा। तो यहां पर जो डाई पॉजिटिव आयन में जो रिएक्शन होगी जनरल, क्योंकि ये एक ही पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बना लेगा MO टाइप का। कैसा बना लेगा? MO टाइप का। तो यहां पे 2 हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा। अब सिंपल, जैसे हमारे डाई पॉजिटिव आयंस में होते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, बेरियम, ये हम ले लेते हैं, तो ये हमारा डाई पॉजिटिव आयन है। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो हमारा बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। तो यहां पर अगर 2 ऑक्सीजन है तो यहां पर 2 Mg लगेंगे, तब ये बैलेंस हो पाएगी। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बना लेगा। क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही? फटाफट आप नोट कर सकते हो। ये क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट पे हम जाते हैं, नेक्स्ट पे हम देखते हैं, इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट पे हम देखते हैं, जैसे हमारा मैग्नीशियम के, अब कुछ भी आ सकता है, कैल्शियम भी आ सकता है। तो कैल्शियम जो है वो रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना लेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारा कहलाते हैं, हम इसको क्विक लाइन क्या बोलते हैं?
सूखा छूना बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है, सूखा छूना। तो अब यहां पर अगर 2 ऑक्सीजन है तो यहां पर 2 लगेंगे, कितने, 2, ठीक है, ये 2 बनाएगा। क्लियर हुई बात करें? तो मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, ये मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले, मतलब सेकंड ग्रुप के एलिमेंट जो होंगे वो इस टाइप के बनाएंगे, एमओ टाइप के, ठीक है। तो इसमें जो ऑक्साइड्स है वो आपने अभी देखे M2O टाइप के, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के, ठीक है। हम अगर इसकी बात करें, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, जिस जो डाई पॉजिटिव आयन है वो हमारे बनाते हैं एमओ टाइप के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो ट्राई पॉजिटिव आयंस होते हैं। कैसे? ट्राई पॉजिटिव आयंस। तो ट्राई पॉजिटिव आयंस कैसे बनाते हैं, बात करते हैं ट्राई पॉजिटिव आयंस की। तो ट्राई पॉजिटिव आयंस जो होते हैं, जैसे हमारा एल्यूमिनियम हो गया, तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन बहुत ज्यादा यूज होती है। तो जो ट्राई पॉजिटिव आयंस होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे, तो आप खुद देखो यहां पर, ये हमारा ट्राई पॉजिटिव आयन है और ऑक्सीजन कैसा होता है, डाई नेगेटिव। तो अब दोनों के चार्ज को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 3 या 6, 3 2 या 6, 6 प्लस हो गया, 6 नेगेटिव हो गया। तो आप इसको देख लो, ये M2 और O3 हो गया, तो ये क्या बनाएगा, M2O3 टाइप कंपाउंड। कैसे? M2O3 वाले कंपाउंड्स बनाएगा, ठीक है। जो ट्राई पॉजिटिव आयंस के मेटल्स होते हैं वो कैसे बनाते हैं, M2O3 टाइप कंपाउंड्स। क्लियर? समझ में आ रही बात की नहीं? तो देखो, जैसे हमने बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम की जब रिएक्शन होती है, ठीक है, तो हमारा ये बनाता है Al2O3। कैसा बनाता है, Al2O3 वाले कंपाउंड्स। क्लियर हो रही बात की नहीं? बैलेंस कर सकते हो, अगर आपको बैलेंस करना हो तो यहां पर हमारे बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर सकते हो। ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3/2 हो गया। क्लियर? और ये हमारा बन जाता है 2। क्लियर? इतनी सी बात आपको समझ में आ रही? बोलो, इसको हटा दो। सिंपल हमारा Al2O3, देखो 2 Al है और 2 से को 2 कट गया, हमारा O3 बचा। क्लियर? ये सिंपल इस टाइप के कंपाउंड्स बनेंगे। अगर बैलेंस करना है रिएक्शन तो ये इस टाइप से बैलेंस हो जाएगी। इतनी सी बात आपको समझ में आई? फटाफट आप नोट कर सकते हो, नोट कर लो, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्शन देख ली कि ऑक्सीजन के साथ किस किस तरीके से हमारी रिएक्शन हो सकती है। किसकी किसकी रिएक्शन करनी है, ऑक्सीजन की। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? बोलो। तो हमारे जो ऑक्साइड्स हमने देखे हैं मेटल्स के, वो मेटल्स के ऑक्साइड्स में, अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें, मेटल ऑक्साइड्स जो हमने अभी तक रिएक्शन में देखे हैं वो हमारे किस किस टाइप के कंपाउंड बनाए हैं। M2O बना लिया, ठीक है, MO बना लिया और M2O3 वाले कंपाउंड बना लिए। ये 3 टाइप के ऑक्साइड्स हमारे बना लिए। इतनी सी बात समझ में आई? जब मेटल हमारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो इस टाइप की ऑक्साइड्स बनाएंगे। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जब मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ होगी, मतलब मेटल को हम पानी में डाल देंगे तब क्या होगा। मेटल को जब हम पानी में डाल देंगे तब क्या होगा, क्या बनाएंगे वो। मेटल की जब रिएक्शन होगी पानी के साथ तो हमारी क्या बने, देखो मेटल जो होते हैं, मेटल जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ, तो हमारे ये बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। कैसे बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्लियर? बोलो, बात समझ में आई? और हाइड्रोजन गैस को निकाल देते हैं। हाइड्रोजन गैस को क्या कर देते हैं, ये निकाल देते हैं। बोलो, इतनी बात समझ में आई? क्लियर हो रही बात? ठीक है। नेक्स्ट अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं कोई। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया सोडियम, ठीक है, सोडियम की रिएक्शन हुई वाटर के साथ, ठीक है। क्लियर हुई बात कि नहीं? जब सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ होगी, वाटर मतलब H2O, वाटर मतलब H2O, केमिकल फॉर्मूला हमने लिखा। अब देखो यहां पर ये बनाएगा हाइड्रोक्साइड, क्या बना लेगा, NaOH। क्या बना लिया इसने, NaOH। क्लियर? अब यहां पर H2 गैस निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, हाफ H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। बोलो, इतनी बात समझ में आई? बोलो, इतनी सी बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। जब मैग्नीशियम की रिएक्शन होगी वाटर के साथ तो ये भी हमारा बना लेगा क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड OH एक वैलेंसी होती, मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी होती, तो हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अभी हम कोई बैलेंस नहीं कर रहे हैं, अगर बैलेंस करेंगे तो फिर हम एलिमेंट देखेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर हो रही बात की? नेक्स्ट हम एग्जांपल कैल्शियम के साथ ले लेते हैं। तो कैल्शियम की जब रिएक्शन होगी वाटर के साथ
तो हमारा क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बन जाएगा हमारा H2 गैस हमारी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। बोलो इतनी बात समझ में आई? तो फटाफट आप नोट कर सकते हो, नोट कर लो फटाफट। क्लियर हो रही बात की नहीं? बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ चीजें होती हैं हमारी, ये तो हाइड्रोक्साइड बनाता है वाटर के साथ रिएक्ट करके, लेकिन कुछ हमारे मेटल्स ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। ठीक है, यहां पर मेटल ऑक्साइड्स भी बनती हैं। अब वो मेटल ऑक्साइड्स हमारे ज्यादातर होते हैं जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मोस्टली। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन में हमारे मैग्नीशियम भी बनाता है। ठीक है, तो अगर हम मैग्नीशियम की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर अगर कंडीशन हम दूसरी डाल देंगे तो MgO भी बनाता है। ठीक है, और H2 गैस हमारी निकल जाती है। ठीक है, लेकिन यहां पर केस होता है ज्यादातर जिंक के साथ। जिंक जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो हमारा बनाता है जिंक ऑक्साइड। क्या बना लेता है, जिंक ऑक्साइड, और H2 गैस हमारी निकाल देता है। H2 गैस हमारी निकाल देता है। क्लियर हो रही बात की नहीं? बोलो। लेकिन यहां पर जो वाटर है ये एज अ स्टीम यूज होगा, ये याद रखना, थोड़ा सा टेम्परेचर होगा यहां पर। क्लियर हो रही बात की नहीं? अगर स्टीम ले रहे हैं तो हमारा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई? बोलो इतनी बात समझ में आई? सेम चीज हम आयरन के साथ करेंगे। तो आयरन जब होगा हमारा वाटर ले लेंगे तो वाटर जो होगा वो स्टीम्ड होगा। कैसा होगा, स्टीम्ड। समझ में आ रही बात की नहीं? स्टीम का तो पता है आपको, थोड़ा सा हीट कैरी किए रहेगा, थोड़ा सा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी वाटर के मॉलिक्यूल। तो क्या बना लेगा, FeO, फेरस ऑक्साइड। क्लियर, और ये H2 गैस उसमें निकल जाएगी। इतनी सी बात आपको समझ में आई? बोलो। इसमें भी आप स्टीम ले सकते हो। क्लियर, तो ये तीन हमारे क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन गैस निकलेंगी और इस तरीके से रिएक्शन होगी। बोलो इतनी बात समझ में आई? फटाफट आप नोट कर सकते हो तो नोट कर लो। हमारे कुछ मेटल्स होते हैं जो स्टीम वाटर से बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। जैसे हमारे बात करें कॉपर की, है ना, मेटल डज नॉट रिएक्ट विद स्टीम वाटर। मेटल डज नॉट रिएक्ट विद स्टीम वाटर। क्लियर, तो वो कौन से होते हैं, कौन से मेटल्स होते हैं? तो हमारे मेटल्स होते हैं, जैसे हमने बात की मरकरी की। ठीक है, मरकरी हमारा बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है स्टीम वाटर में। ठीक है, हम मरकरी की बात करें, कॉपर की बात करें, ठीक है, कॉपर भी नहीं करता। क्लियर, मरकरी कॉपर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे। इतनी सी बात समझ में आई आपको? मरकरी कॉपर कभी रिएक्ट नहीं करेंगे। गोल्ड की भी बात कर ले तो गोल्ड भी रिएक्ट नहीं करेगा। ये गोल्ड का सिंबल होता है AU, आपको पता है। ठीक है, गोल्ड भी रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, एक और एलिमेंट हम देख लेते हैं जैसे स्टेनस भी रिएक्ट नहीं करता। ये आपको शायद पता ना हो, स्टेनस। ठीक है, तो ये भी रिएक्ट नहीं करता। क्लियर, तो ये मरकरी, कॉपर, गोल्ड और स्टेनस, ये हमारे बिल्कुल स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। इसको नोट कर सकते हो आप। फिर हम आगे चलते हैं। मतलब ये वाटर से हमारी इसकी रिएक्शन नहीं होती, चाहे वो हाई टेम्परेचर पे ही क्यों ना हो। इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बोलो इतनी सी बात क्लियर है पूरी? ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हम बात करें कि हमारी जब मेटल की रिएक्शन होगी किसके साथ, एसिड के साथ, मिनरल एसिड के साथ। ठीक है, मेटल रिएक्ट विद मिनरल एसिड। ठीक है, नेक्स्ट लिख सकते हो थर्ड पॉइंट, मेटल्स रिएक्ट विद मिनरल एसिड। मेटल्स रिएक्ट विद मिनरल एसिड। किसके साथ, मिनरल एसिड्स। क्लियर, मिनरल एसिड्स की बात कर ले, जैसे हमारा HCl की बात कर ले, किसकी, HCl की बात कर ले। ठीक है, H2SO4 की बात कर ले। ठीक है, HNO3 की बात कर ले। तो इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं? HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, और हमारा HNO3 हमारा नाइट्रिक एसिड। जब हमारी मेटल की रिएक्शन होगी मिनरल एसिड के साथ, किसके साथ, मिनरल एसिड के साथ, तो हमारा क्या बनाएगा, ये मेटल के साथ सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, सॉल्ट बना लेगा, सॉल्ट। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को ये भी निकालेगा, हाइड्रोजन गैस ये इवॉल्व करेगा। एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया सोडियम, तो सोडियम की रिएक्शन हमने करा दी HCl के साथ, तो ये हमारा क्या बना लेगा, NaCl। ठीक है, NaCl और हाफ H2 हमारी निकल जाएगी। क्लियर, ये हमारी H2 गैस हमारी इवॉल्व हो जाएगी। सिंपल,
ये हमारी सिंपल सी रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है। हम मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं, तो मैग्नीशियम की हमने 2HCl के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है, तो हमारा क्या बना लेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बना लेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या है, सॉल्ट्स है, ये क्या है, सॉल्ट्स। और H2 गैस हमारी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। H2 गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। इसको फटाफट आप नोट कर सकते हो। क्लियर, H2 गैस हमारी निकल जाएगी। अब हम और भी ले लेते हैं। अभी तो हमने HCl के साथ रिएक्शन कराई, सॉल्ट्स हमारे और भी होते हैं। जैसे हमने बात की ले लिया हमने मैग्नीशियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया, तो हमने इसकी H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दी। किसके साथ, H2SO4। क्या बनाएगा ये, MgSO4। क्या बना लेगा, MgSO4। और H2 गैस हमारी क्या कर देगा, निकाल देगा। H2SO4 के साथ सॉल्ट बन गया ये, और H2 गैस हमारी निकाल देगा। सेम चीज हम सोडियम के साथ भी कर सकते हैं। तो सोडियम के साथ H2SO4 की रिएक्शन करा दी हमने, और क्या बना लेगा ये, Na2SO4। क्या बना लेगा, Na2SO4। और H2 गैस को क्या कर देगा, ये इवॉल्व कर देगा। इतनी सी बात आपको समझ में आई, बोलो इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो रही बात? फटाफट आप नोट कर सकते हो। अब यहीं पर अगर मैं बात कर लूं कि Al की रिएक्शन करा दो, Al की क्लोरीन HCl के साथ रिएक्शन करा दो, ठीक है। Al की हमने रिएक्शन नहीं देखी थी, तो AlCl3 बना लेगा। AlCl3 हमारा सॉल्ट है, और H2 गैस हमारी निकल जाएगी। H2 गैस हमारी क्या हो जाएगी, इवॉल्व होके भाग जाएगी। बोलो इतनी सी बात समझ में आई? बोलो इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं, हम H3PO3 एक और एसिड है, H3PO3, उसका भी देख लेते हैं। HNO3 का देख लो। HNO3 का हमारा जैसे हमारा बन गया, Na की रिएक्शन करा दी HNO3 के साथ, ठीक है, HNO3 के साथ, तो क्या बना लेगा ये, NaNO3 सॉल्ट बन गया ये, और H2 गैस हमारी निकल जाएगी। क्या हो जाएगी, H2 गैस निकल जाएगी। ये हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ है। बोलो समझ में आई बात? इतनी सी बात समझ में आई? क्लियर है? नेक्स्ट हमने बात की Al की। Al की जब हम रिएक्शन करेंगे H3PO4 के साथ, किसकी, H3PO4 के साथ, ये हमारा बेसिकली वीक एसिड है, औरों की कंपेयर में वीक एसिड है। तो हमारा क्या बना लेगा ये, AlPO4 है ना, AlPO4 बना लेगा, क्योंकि फॉस्फेट ट्राई नेगेटिव बनता है। फॉस्फेट हमने बताया था आपको ट्राई नेगेटिव है, और एल्यूमिनियम कैसा है, ट्राई पॉजिटिव। तो दोनों रिएक्शन हुई, और H2 गैस हमारी ये निकल जाएगी फटाफट से। क्लियर? मतलब मेटल की जब भी हम मोस्टली रिएक्शन करेंगे तो हमारी H2 गैस का इवोल्यूशन होगा, H2 गैस हमारी रिलीज होगी। इतनी सी बात आपको समझ में आई, और सॉल्ट्स बन जाएगा। क्लियर? बोलो इतनी सी बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आ रही होगी आपको, क्लियर होगी? ठीक है, तो बेसिकली हमने अभी तक क्या क्या देखा कि मेटल्स की जब रिएक्शन होगी हमारी ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल ऑक्साइड्स जो है बेसिकली हमारे कितने टाइप्स के बनते हैं, मेटल के साथ मोनो ऑक्साइड बनता है, ठीक है, डाई मेटल ऑक्साइड भी बनता है, मतलब M2O और MO और M2O3, ये 3 टाइप के हमारे ऑक्साइड्स बनाते हैं मेटल के साथ। फिर हमने वाटर के साथ रिएक्शन की, तो वाटर के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और H2 गैस हमारी क्या हो जाती है, निकल जाती है। सेम चीज जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, है ना, मिनरल एसिड के साथ, HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4 भी बोल सकते हो, ये हमारा वीक एसिड है। इनके साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा सॉल्ट्स, चाहे वो फॉस्फेट के फॉर्म में, सल्फेट के फॉर्म में, क्लोराइड्स के फॉर्म में, ठीक है, नाइट्रेट के फॉर्म में। तो ये भी हमारे मेटल के साथ सॉल्ट्स बनाते हैं, और H2 गैस को हमारे क्या करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं। अगर हमने एसिड में डाइल्यूशन कर दिया, मतलब पानी ऐड कर दिया, फिर क्या होगा, सेम चीज जब हमने पानी ऐड किया, देखो उधर पे, जब हमने पानी ऐड कर दिया, तो अब क्या होगा, जब हमने पानी ऐड करेंगे, डाइल्यूशन कर देंगे, ठीक है, तो डाइल्यूशन करने के बाद भी हमारी रिएक्शन होगी। देखो मोस्टली हमारी जितने भी एसिड हम रिएक्ट करें, जो भी हमने एसिड अभी रिएक्शन की है, वो थोड़ा बहुत डाइल्यूशन ही रहता है, 100% हम कंसंट्रेशन तो नहीं लेंगे, ठीक है, डाइल्यूशन ही होगा, चाहे वो HCl हो, H2SO4 हो, HNO3 हो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और तुरंत बम्बार्डमेंट हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारा वीक एसिड थोड़ा सा बना लेते हैं, वीक एसिड बना लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ हमें ध्यान देना होगा थोड़ा सा, जब भी हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहां डाइल्यूशन ही होगा, तो क्या बनाएगा, वो सॉल्ट्स बनाएंगे ना, ऑब्वियस सिंपल सी चीज है, वो सॉल्ट्स बनाएंगे जो कि हमने बनाया था, जो भी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिए थे, जो भी मिनरल एसिड होते हैं, जैसे H2SO4, HCl,
हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो इनमें डाइल्यूशन के ही बाद हम जैसे सोडियम की, मैग्नीशियम की हम रिएक्शन कराते हैं, नहीं तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली एक्सप्लोजन होता है इनमें। क्लियर हो रही बात की नहीं? बोलो, इतनी बात समझ में आई? और तो कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें? फटाफट आप नोट कर सकते हो कुछ चीजें जो आप पॉज में है। तो अब हम देखते हैं मेटल के साथ जब रिएक्शन होगी क्लोरीन की। किसकी? मेटल के साथ रिएक्शन होगी क्लोरीन की। मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन। तो क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये बनाएंगे मेटल के साथ क्लोराइड्स। क्या बनाएंगे? मेटल क्लोराइड्स। बोलो, मेटल के साथ क्या बनाएंगे? क्लोराइड्स बनाएंगे। मतलब मेटल क्लोराइड्स हमारे क्या हैं? बेसिकली सॉल्ट्स है। कैसे हैं? सॉल्ट्स है। तो जब हम रिएक्शन कराएंगे, जैसे हमने बात कर ली सोडियम की, तो सोडियम की रिएक्शन कराई Na प्लस Cl2, क्या बना लेंगे? NaCl बना लेगा। सिंपल सा हमारा सॉल्ट बना लेगा। इधर को उसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2NaCl। बोलो, इतनी सी बात आपको समझ में आई? क्लियर हो रही बात की नहीं? चाहे वो हम कैल्शियम ले लो, तो कैल्शियम हमने की बात की, तो कैल्शियम हमारा क्या होता है? डाई पॉजिटिव आयन होता है। तो Cl2, तो Ca सिंपल हमारा क्या बना लेगा? CaCl2। और क्लोरीन होती कैसी है? गैस होती है। कैसी है? गैस। चाहे वो मैग्नीशियम ले लो, तो मैग्नीशियम की जो हमने रिएक्शन करा दी Cl2 के साथ, ये गैस है, तो हमारी क्या बन जाएगी? MgCl2। क्या बना लेगा? MgCl2 टाइप के कंपाउंड्स बना लेगा। मतलब ये हमारे बनाएंगे सॉल्ट। जब भी मेटल हमारी रिएक्शन करेगा क्लोराइड्स के साथ, तो हमारे क्या बनाएगा? ये सॉल्ट्स फॉर्म करेगा। इतनी सी बात समझ में आ रही? अब मेटल की रिएक्शन हम करके देखते हैं हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। जब मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करके देखेंगे तो ये बनाएंगे मेटल के हाइड्राइड्स। क्या बनाएंगे? मेटल के हाइड्राइड्स। मेटल की जब रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ तो ये क्या बनाएंगे? मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स। और आपको पता है जैसे मेटल जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स हमारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेस होते हैं ना, बेस है ना, अच्छे बेस होते हैं। तो मेटल के जो हाइड्राइड्स होते हैं, मेटल के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। क्लियर? इतनी सी बात आपको समझ में आ रही? तो ये हमारी बात नोट करना। तो जो भी बनेगा वो हमारा एसिडिक कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? एसिडिक कंपाउंड। जैसे हमने सोडियम के साथ रिएक्शन करा दी, ठीक है, H2 की। H2 हमारा क्या है? गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस। क्या बना लेगा? सोडियम हाइड्राइड, NaH। लिथियम हाइड्राइड बहुत ज्यादा फेमस है, लिथियम की रिएक्शन करा दो, ठीक है, तो ये हमारा बना लेगा LiH। ठीक है, बोलो, इतनी सी बात समझ में आई? LiH बना लिया। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सिंपल। अगर हम कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराएंगे H2 की, क्लियर हो रही बात कि नहीं? कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराई हमने H2 की, तो हमारा क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्राइड। क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्राइड, CaH2। क्योंकि H की एक वैलेंसी होती है मोनो और कैल्शियम की दो है, तो CaH2 बनाएगा। क्या बनाएगा? CH2। तो ये हमारे हाइड्राइड बनाते हैं, मतलब एसिडिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? ये एसिडिक कंपाउंड हमारे क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। इसको फटाफट आप नोट कर सकते हो। ये हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब हम मेटल की रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशन से करते हैं, किसके? सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ रहा है आपको बात? सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब सॉल्ट के सॉल्यूशन। इसके साथ सॉल्ट के सॉल्यूशन। क्लियर? सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे, जैसे हमने बात की Fe की, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप की होगी। तो हमने कॉपर सल्फेट ले लिया सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट हमने सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, क्लियर? तो हमारे क्या बना लेंगे? Fe है ना, तो FeSO4। मतलब इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया इसने इसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने अभी पढ़ ली थी, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में। तो आपको याद रखना, जब भी हम मेटल रिएक्ट कराएंगे सॉल्ट सॉल्यूशन, इसके साथ सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? सॉल्ट ही बनेगा, ठीक है, और मेटल हमारा दूसरा निकल जाएगा। मेटल जो दूसरा होगा वो निकल जाएगा। क्लियर हो रही बात की? फटाफट आप नोट कर सकते हो। बोलो, क्लियर? हम बात कर लेंगे डैश है, तो हमारा ये डैश तो हमारा ये बन जाएगा, और ये हमारा डैश नहीं निकलेगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? ये डैश नहीं निकलेगा, ये दूसरा मेटल निकल रहा है। क्लियर हो रही बात की नहीं? नोट कर सकते हो आप ये सारी चीजें।
एक और एग्जांपल हम ले लें, हम मैग्नीशियम की रिएक्शन करा दें किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है, क्लियर हो रही बात थोड़ी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ठीक है, और कॉपर हमारा निकल जाएगा, क्लियर। तो ये हमारी कुछ रिएक्शन थी, मतलब ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, मेटल्स की। मतलब मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में आप लिख सकते हो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब मेटल की हमने पानी के साथ रिएक्शन कराई तो मेटल रिएक्ट विद वाटर, इट फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और स्टीम के साथ कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, H2 गैस निकालेगा। मेटल की जब हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ तो मेटल हाइड्राइड्स बनाएगा, ठीक है, एसिडिक होता है जो। मेटल की जब हम रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, मेटल क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। अब मेटल की रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशन से कराएंगे तो ये हमारा सॉल्ट ही बनाएगा, क्लियर। ये हमारी कुछ रिएक्शंस थी, ये हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी। आगे से फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे, और भी चीजें हम समझेंगे, और फिर तब अभी ये नोट कर लो, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी में वो कवर अप कर लो सारे, क्लियर, ठीक है, ओके, बाय।